हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हम डेटा टाइप्स को पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम देख रहे थे कि अगर हमने लेट कार एग्जाम्पल दिया, ये लेट कार, तो अभी हमने कोई डेटा टाइप उसका डिफाइन नहीं किया, तो उसकी वैल्यू भी उसको वैल्यू भी असाइन नहीं किया हमने। तो वो क्या करता है, उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड कर देता है और उसका टाइप भी अनडिफाइंड कर देता है। अगर हमने टाइप ऑफ के साथ हमने कार को देखा तो उसकी जो आंसर आएगा वो अनडिफाइंड आएगा। हम ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो देखिए, जब हमने इधर लेट कार किया, लेट का हमने ना वैर कहा है, वैर या वेरिएबल, ना ही कहा है हमने कांस्टेंट CONST। हमने कहा है लेट, लेट कार। अब जब हमने लेट कार कहा है तो इसका मतलब है हमने डिफाइन नहीं किया कि वो वेरिएबल है या वो कांस्टेंट है या वो स्ट्रिंग है या वो इंटीजर है। तो वो उसको जब हम उसको लिखते हैं, जैसे अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो के अंदर हमने पी टैग के अंदर हमने इसको इनर HTML के अंदर हमने कार लिख दिया, तो कार को वो अनडिफाइंड लिख देता है। देखिए, ऐसे करके अनडिफाइंड लिख देता है। और अगर हमने इसको टाइप ऑफ भी कहा, भाई इसका टाइप क्या है, उसका भी वो अनडिफाइंड लिख देता है। यहाँ पे जैसे अनडिफाइंड लिख दिया, तो वो उसको उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड कर देता है और उसकी टाइप ऑफ भी अनडिफाइंड कर देता है। तो हमने अगर लेट कार किया और उसको डिफाइन नहीं किया तो वो उसकी वैल्यू और उसका टाइप अनडिफाइंड कर देता है। ऐसे ही any variable can be emptied by setting the value to undefined. The type will be also be undefined. अगर मैं इधर undefined लिख दूं, अगर उसको असाइन करूं, जैसे अब कार इक्वल्स टू मैं कोटेशन में लिख सकता हूं वॉल्वो, या कोटेशन में लिख सकता हूं बेंज। तो अब अगर मैंने कोटेशन में नहीं लिखा और ये एक कीवर्ड है अनडिफाइंड, खुद जावास्क्रिप्ट का ये कीवर्ड है अनडिफाइंड, अगर मैं ऐसे करके इसको असाइन कर दूं कार को, तो उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड हो जाएगी, टाइप भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर पहले से मैंने कार को कुछ वैर दिया हुआ है, वैर कार, और उसके अंदर कोई मैंने वैल्यू दी हुई है, तो मैं उसको एम्प्टी करना चाहता हूँ, उसको दोबारा मतलब इनिशिएट करना चाहता हूँ, तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा कार इक्वल्स टू अनडिफाइंड। तो उसके अंदर से वैल्यू भी चली जाएगी और उसका टाइप भी चला जाएगा। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। अब एक और आता है एम्प्टी वैल्यूज। एन एम्प्टी वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद अनडिफाइंड। अब देखो, अनडिफाइंड क्या होता है कि कार है ही नहीं, कार का ना ही उसका एग्जिस्टेंस है, ना ही उसके अंदर कोई वैल्यू है। मतलब कार को अगर हमने पहले डिफाइन किया हुआ है, उसका स्ट्रिंग है और उसके अंदर वैल्यू भी डाल दी, कोई वैल्यू डाल दिया स्ट्रिंग, तो वो अब बाद में हमने उसको अनडिफाइन कर दिया, तो उसकी वैल्यू भी हट जाएगी और वो खुद भी कार का जो डेफिनेशन है वो भी हट जाएगा। पर अगर हमने सिर्फ उसका वैल्यू एम्प्टी करना हो तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, अनडिफाइंड को यूज नहीं करेंगे। अनडिफाइंड सिर्फ उसके टाइप को भी वो अनडिफाइंड कर देगा। क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो, लेट कार इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू हम कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डालेंगे। ये है उसका वो एम्प्टी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू एम्प्टी होगी, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, पर टाइप उसकी स्ट्रिंग होगी। तो स्ट्रिंग है क्योंकि हमने कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज दिया हुआ है, तो कार की जो टाइप है वो स्ट्रिंग हो जाएगी। बट उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, उसके अंदर वैल्यू मतलब एम्प्टी होगा वो। तो एम्प्टी और अनडिफाइंड में डिफरेंस है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं फंक्शंस के ऊपर। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शंस का मतलब होता है एक हम फंक्शंस बनाएंगे, उसके अंदर हम 4-5 कमांड्स देंगे, तो वो एकदम से हम उसको कॉल कर सकते हैं उस फंक्शन को, तो वो चलेगा, उसके अंदर जो भी हमने कमांड्स दिए हैं एक एक करके उसको रन करेगा। तो ये काफ़ी इसका यूज़ होता है फंक्शंस का। हम बार बार एक स्टेटमेंट को नहीं लिखते, और उसको एक फंक्शन बना लेते हैं, और जहाँ पे हमने उसको यूज़ करना है बस उसको कॉल करते हैं और उसके अंदर जो भी कमांड्स होते हैं वो चल जाते हैं।
तो ऐसे करके हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो एक फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है, काम करता है उसके ऊपर। मतलब हम कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, कुछ एडिशंस करना चाहते हैं, कुछ भी अगर काम करना चाहते हैं, तो वो एक काम मल्टीपल कमांड से वो काम होता है। तो हम उस फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उस काम को करेंगे, और उसको सिर्फ हम फिर बाद में उसको चलाएंगे। तो a JavaScript function is executed with something invokes it calls it। तो अब वो कह रहा है कि इसको हम एक पहले JavaScript फंक्शन को बनाते हैं जो पर्टिकुलर टास्क करता है, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। भाई जब हम किसी एक जैसे बटन हो गया, बटन के ऑन क्लिक पे हमने एक फंक्शन को कॉल किया, तो इनवोक्स, तो ऐसे करके हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल ये देखो, ये एक फंक्शन बनाया। तो फंक्शन का एक कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है फंक्शन, उससे हम एक फंक्शन को बनाते हैं। तो फंक्शन के बाद हम एक स्पेस फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो हम अपना नाम कोई भी डाल सकते हैं जो इस फंक्शन का काम करता हो, जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स, या कुछ भी हम उसका नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो इधर उसने एग्जांपल में लिखा हुआ है माई फंक्शन, तो ये नाम कुछ भी हो सकता है। अब उसके आगे ब्रैकेट ओपन लिखता है, और ये यहाँ पे हम पैरामीटर्स लिख सकते हैं। मतलब ये हम इस फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज भेज सकते हैं। अब वो वैल्यूज तीन चार वैल्यूज भी हो सकती हैं, P1, P2, P3। तो इधर ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं P1 और P2, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर उसको यूज करते हैं। हो भी सकता है कि ये कोई भी पैरामीटर यूज ना करता हो। तो अगर पैरामीटर यूज ना करता हो ये फंक्शन, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे फंक्शन एक स्पेस माई फंक्शन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और फिर करली ब्रैकेट ओपन, और हम अपना इधर कमांड्स लिख देंगे। तो अगर तो ये फंक्शन कोई भी वेरिएबल नहीं लेता, कोई भी इनपुट वेरिएबल नहीं लेता, तो हम इसके P1 P2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिख देंगे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन, और फिर कमांड्स को लिखेंगे यहाँ पे, और करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्लोज करना जरूरी है करली ब्रैकेट क्लोज से। तो ये फंक्शन का ये सिंटैक्स है कि भाई फंक्शन इसको लिखना है, फिर उसका फंक्शन का नाम लिखना है, और फिर कर्ली ब्रैकेट शुरू करना है, और फिर इसके अंदर जो कमांड्स लिख कर फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो ऐसे करके हम इसको बना सकते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये HTML बॉडी, ये H1 टैग जो है, P टैग इधर सारा कुछ दिया। अब ये वही है कि P टैग को हमने, डेमो को इधर हमने इसके अंदर लिखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो एक स्क्रिप्ट टैग का बनाया, इसके अंदर हमने फंक्शन को बनाया। अब ये फंक्शन बनाया माई फंक्शन P1, P2। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन दो वेरिएबल्स को ले रहा है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उसको दिखा रहा है, वापस भेज रहा है। तो देखो एक फंक्शन को हम इनपुट वेरिएबल्स देंगे, अभी हम डिफाइन सिर्फ कर रहे हैं। देखो ये P1 और P2 डेफिनेशन है, ये एक फंक्शन की डेफिनेशन है। जहां पे हम इसको यूज करेंगे उसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे। अब देखो यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं, माई फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, माई फंक्शन ब्रैकेट ओपन 4, 3। इसका क्या मतलब है, हमने इस दो इनपुट्स हमने दे दिए। P1 की वैल्यू हमने 4 कह दी, और P2 की वैल्यू हमने 3 कह दी। तो जब इधर इस स्टेटमेंट में आएगा, तो इधर लेट रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर इक्वल्स टू, हम इस फंक्शन, जो ये फंक्शन को कॉल करके इसका जो रिजल्ट आएगा इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। तो जब ये स्टेटमेंट को पढ़ेगा ब्राउजर, तो इसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा विद द वैल्यूज 4, 3। तो इसको कॉल किया, ऊपर जाएगा, इसको ढूंढेगा माई फंक्शन को, इसके अंदर वो लिख देगा 4, 3, P1 को 4 कर देगा, P2 को 3 कर देगा, अंदर आएगा, फिर लिखाएगा रिटर्न P1 इंटू P2, P1 इंटू P2, 4 इंटू 3, 12, रिटर्न कर देगा 12। फिर इधर रिजल्ट में 12 आ जाएगा, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐसे करके इनर HTML के अंदर यहाँ पे इधर ऊपर P1 टैग में लिख देगा रिजल्ट को। रिजल्ट जो 12 आया उसको लिख देगा, जैसे ये यहाँ पे ये 12 आ गया। तो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं। अब अगर मैं 14, 13 दूं, तो 14, 13 इंटू करके 182 दे देगा। तो ऐसे करके मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ। 5, 2 दे देता हूँ, और रन करता हूँ दोबारा, तो 10 आ जाएगा। देखिए अब
ये है कि ये एक फंक्शन है जो एक सिंपल फंक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो हम ऐसे करके बड़े सारे स्टेटमेंट्स इसमें डाल सकते हैं, बड़ा सारा काम करवा सकते हैं एक फंक्शन से, और उसको बार बार इसको कॉल कर सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, विद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो इस पैरामीटर की हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स क्या है? जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद अ फंक्शन कीवर्ड। भाई फंक्शन हमने डालना है, मतलब लिखना है हमने, FUNCTION, फंक्शन कीवर्ड हमने लिखना है, फॉलोड बाय अ नेम, और फंक्शन का नाम देना है, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके बाद ये कह रहा है फंक्शन नेम्स कैन कंटेन लेटर्स। तो ये जो नेम है, हम वो जैसे हम वेरिएबल का नाम दिया हुआ वैसे हम डाल सकते हैं। Function names can contain letters, digits, underscores and dollar signs. Same rules as variables. तो जैसे हमने एक वेरिएबल नाम को डिफाइन करने के लिए, एक वेरिएबल को डिफाइन करिए, नाम का रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो ही रिस्ट्रिक्शंस इस फंक्शन के नाम के लिए वही हैं, कि हम पहले लेटर्स यूज नहीं कर सकते, बीच में हम सॉरी पहले हम डिजिट्स यूज नहीं कर सकते, बीच में हम 1 2 3 यूज कर सकते हैं, बट शुरू करना है हमने लेटर्स से, ABC से। और अंडरस्कोर भी दे सकते हैं, डॉलर भी दे सकते हैं। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। अब पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये माई फंक्शन दिया, फिर ब्रैकेट ओपन के अंदर P1 P2 दिया। तो ऐसे करके हम पैरामीटर्स दे सकते हैं, इनपुट पैरामीटर्स हो गए। द कोड टू बी एक्सिक्यूटेड बाय अ फंक्शन इज प्लेस्ड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। तो उसके बाद जो ये जब पैरेंथेसिस हमने क्लोज कर दी, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन को लिखेंगे, फिर उसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। ये मल्टीपल लाइंस कोड हो सकता है। फिर हम जब हमने हमने सारा कोड लिख दिया इसके अंदर जो भी इसको चलाना है, फिर हम इसको बंद कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ऐसे करके इसका सिंटैक्स है। अब कॉल करना, वही वही उसको नाम को लिखना, और उसके अंदर अगर पैरामीटर्स हम डाल रहे हैं तो उसको हमें पैरामीटर्स भी डालने होंगे, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में माई फंक्शन ब्रैकेट ओपन 4 3 दिया था। तो P1 में 4 वैल्यू चली गई थी और P2 में 3 वैल्यू चली गई थी, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ 4 × 3, 12 आंसर आ गया। तो ऐसे करके हम, अब एक और उसका जो सिंटैक्स है रिटर्न। भाई रिटर्न, कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं रिटर्न भी नहीं करते, कई ऐसी चीजें हम कर देते हैं और उसके अंदर ही स्टेटमेंट्स, वो उस स्टेटमेंट्स के अंदर ही वो सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाता है। हम रिटर्न नहीं करते, ये ऑप्शनल है कि हम रिटर्न कर सकते हैं या रिटर्न नहीं कर सकते। व्हेन जावास्क्रिप्ट रीचेज अ रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। तो ये कह रहा है कि जब वो रिटर्न लिखते हैं, जहां पे रिटर्न लिखते हैं वहां पे वो स्टॉप कर देता है एग्जीक्यूशन। अगर मैंने इधर रिटर्न लिखा था, ऊपर इधर रिटर्न लिखा था, इसके नीचे सेमीकोलन के नीचे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के नीचे मैं कुछ और स्टेटमेंट लिखूं, वो स्टेटमेंट कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको रिटर्न को देखेगा, ये रिटर्न कर देगा। रिटर्न का मतलब इस फंक्शन से बाहर निकल जा, रिटर्न कर दे। तो फिर वो नीचे का स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली हम ये काम नहीं करेंगे कि रिटर्न के बाद कोई स्टेटमेंट लिखेंगे। रिटर्न एक लास्ट स्टेटमेंट होती है जिससे हम वापस, हमें बाहर निकलना होता है इस फंक्शन के अंदर। जरूरी नहीं है कि इसको रिटर्न करें, हम अगर रिटर्न ना भी लिखें तो जहां पे वो कर्ली ब्रैकेट को क्लोज देखेगा इस फंक्शन से बाहर निकल आएगा। तो ऐसे करके हम रिटर्न को यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसने अब वही फंक्शन है जो हमने पहले किया था, एग्जाम्पल वही है। तो हमने इस फंक्शन को बनाया, माई फंक्शन, और A, B दिया, और A की वैल्यू को जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे इसको बना रहे हैं, यहाँ पे इसको कॉल करें। तो कॉल जब किया तो A की वैल्यू 4 होगी, B की वैल्यू 3 हो गई, तो अंदर गया, इसके अंदर रिटर्न कर दिया A × B। तो 4 × 3 हो गया, 12 आंसर आ गया, इसके बाहर निकल आया। तो ऐसे करके हम इसको फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। अब नीचे अब देखो, ये एक फंक्शन है सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन बनाया। देखो ऐसे करके फंक्शन बनाया, हमने कॉल किया 2 सेल्सियस। 2 सेल्सियस इसका नाम दिया था फंक्शन का। अब इसके अंदर एक पैरामीटर फ़ारेनहाइट, एक पैरामीटर दे दिया। तो हमने इधर जब हमने इसको कॉल किया इस फंक्शन को, इसके अंदर 77 वैल्यू दे दी फ़ारेनहाइट को। तो जब 77 वैल्यू दी तो वो रिटर्न कर रहा है
क्या रिटर्न करके, ब्रैकेट में 5/9 ऐसे करके वो जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उसको यूज करके इनटू करके फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट में। तो ये जो इसको रिजॉल्व करके, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को रिजॉल्व करके उसको रिटर्न कर देगा। तो वैल्यू के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो रिटर्न से आई है। तो ऐसे करके वो यूज कर सकते हैं। हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो फंक्शन देखो, अब फ़ारेनहाइट में 77 दिया तो इसका रिजल्ट आ गया 25 भाई। 77 फ़ारेनहाइट था, सेल्सियस उसका क्या आ गया 25। तो अगर मैं इधर फ़ारेनहाइट में कुछ ऐसे 104 105 दे दूं, रिटर्न करता है तो 40,555 ऐसे करके उसकी वैल्यू आ जाती है। तो कुछ भी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, तो वो फंक्शन को कॉल करेगा और उसके अंदर जो भी वो स्टेटमेंट्स हैं उसको चलाएगा और उसको रिजल्ट हमें दे देगा। Accessing a function with incorrect parameters can return an incorrect answer। तो ऑब्वियसली अगर मैं कुछ इनकरेक्ट दूंगा तो वो इनकरेक्ट ही आंसर देगा ना। तो गार्बेज, जैसे गार्बेज इन गार्बेज आउट करता है तो वो देगा। अब यहाँ पे जैसे इसने हमने जब फंक्शन इसको बनाया तो उसके अंदर हमने डिफाइन किया कि भाई इसके अंदर कोई वैल्यू जानी चाहिए। एफ एफ हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया भाई। हाँ, इसके जब हम इसको कॉल करेंगे तो इसके अंदर एक वैल्यू जाएगी, तभी ये उसको रिजॉल्व कर पाएगा इस फंक्शन के अंदर। बट हमने जब इसने जब इसको कॉल किया तो ये खुद देखो, अब इसने सिर्फ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली। पहले डाली थी ना 77, पर अब उसने कोई वैल्यू नहीं डाली। तो जब वो कोई वैल्यू नहीं डाली तो एफ के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं गई। तो एफ के अंदर वैल्यू नहीं गई तो इधर जब उसने कैलकुलेशन किया, रिटर्न किया, तो एफ को जब एफ को वैल्यू नहीं गई, अनडिफाइंड हो गया, तो ये NaN आ गया। देखो, नॉट अ नंबर, उसका रिजल्ट NaN आ गया। तो एफ की वैल्यू नहीं आई फंक्शंस, जब उसको फंक्शन को कॉल किया तो एफ की वैल्यू इधर, इस स्टेटमेंट की एफ की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो वो फिर नॉट अ नंबर उसका रिजल्ट आ गया। अगर मैं इसके अंदर कुछ 10 वैल्यू डाल दूं, 10 वैल्यू तो तब रन करूं तो देखो अब रिजल्ट आ गया। तो ऐसे करके मैं 77 अगर दूंगा तो उसका रिजल्ट 25 आएगा। तो ऐसे करके हम ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो भी हमने फंक्शन को बनाया, जैसे हमने फंक्शन को बनाया वैसे ही हम इसको यूज़ करें। अगर उसके अंदर हमने कोई वेरिएबल नहीं दिया, डिफाइन नहीं किया, तो वेरिएबल नहीं देंगे, मतलब वैल्यू नहीं देंगे। अगर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है और अगर हमने A, B, C दिया हुआ है तो हमें 3 वैल्यूज़ को डालना ज़रूरी है, 77, 66, 33, ऐसे करके हमें डालना जरूरी है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अंदर हम क्या डाल रहे हैं, मतलब टाइप क्या डाल रहे हैं। अगर हमने इधर इसको एफ को डिफाइन किया होता स्ट्रिंग, तो हम इधर स्ट्रिंग ही डालते, वैल्यू उसकी न्यूमरिक नहीं डालते। तो ऐसे करके हमें पता होना चाहिए कि कौन से हम फंक्शन को कॉल रहे हैं और कॉल कर रहे हैं, और फंक्शन क्या लेना चाहता है हमसे, क्या वैल्यूज लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। अगर लेना चाहता है तो किस टाइप का लेना चाहता है और कितने लेना चाहता है। तो ये सारा हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और यूज्ड, ये देखो अभी टेक्स्ट है तो एक्स की वैल्यू इसके अंदर आ गई। तो अगर वो सिंपल है, मतलब उसको 2 सेल्सियस को वो कॉल कर रहा है, एक्स के अंदर वो वैल्यू को डाल रहा है, फिर इधर टेक्स्ट को हम डिफाइन करें, द टेम्परेचर इज 25 सेल्सियस। तो ऐसे करके हम स्ट्रिंग्स के साथ कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। एक वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को कॉन्केटिनेट किया, कॉन्केटिनेट मतलब इसको जोड़ा आपस में स्ट्रिंग को। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ही स्टेटमेंट में देखो, इसने 2 स्टेटमेंट से इसको एग्जीक्यूट किया। पहले उसने एक्स के अंदर ये फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न हो गई एक्स के अंदर आ गई। फिर उसके अंदर दोबारा उसने स्टेटमेंट डाल दिया, टेक्स्ट को डिफाइन किया, द टेम्परेचर इज प्लस एक्स प्लस सेल्सियस, तो जो एक्स की वैल्यू। तो 2 स्टेटमेंट से उसने इसको बनाया। बट इधर उसने एक ही स्टेटमेंट में इसको बना दिया। ऐसे भी लिख सकते हो कि लेट टी एक्स टी इक्वल्स टू टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज प्लस
टू सेल्सियस, देखो अब एक्स हमने नहीं लिखा, एक्स का नहीं लिखा, हमने सीधा सीधा टू सेल्सियस फंक्शन ही को कॉल कर लिया। और जब फंक्शन को कॉल कर लिया उसका रिटर्न वैल्यू इसी के अंदर आ गया और उसको उसने ऐड कर दिया इसके साथ और इसके साथ। तो ऐसे करके एक स्टेटमेंट पे भी हम इसको लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले हमें किसी वेरिएबल में डालकर उसको लिखना है और फिर हमें चलाना है। कई लोग ऐसे लिख देते हैं क्लियरिटी के लिए, बट हम एक ही लाइन में उसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लोकल वेरिएबल्स का बारे में बता रहा है। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन बिकम लोकल टू फंक्शन। हाँ, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो अंदर के स्टेटमेंट्स लोकल हैं, मतलब इसी फंक्शन के लिए हैं, वो बाहर वेरिएबल्स नहीं यूज हो सकते। जैसे कि हमने एक वेरिएबल को बनाया है, डिक्लेयर किया, कार का नाम लिख दिया वॉल्वो, एक स्ट्रिंग बना दिया कार नेम, वो वॉल्वो लिख दिया। तो इधर कार नेम जो है वो कोड हेयर कैन नॉट बी यूज कार नेम। तो इधर जो कोड ऊपर लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है ऊपर, और फंक्शन के बाहर इधर नीचे लिखा हुआ है, ये फंक्शन इधर तक बंद हो जाता है, ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया, मतलब ये फंक्शन खत्म हो गया। अब इसके अंदर हमने अगर एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया हुआ है और उसको यूज कर रहे हैं, वो जो वेरिएबल है कार नेम, वो बाहर यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका इधर तक ही बाउंड्री थी, फंक्शन के अंदर ही वो कॉल हो सकता है, ना फंक्शन के ऊपर कॉल हो सकता है, ना फंक्शन के नीचे कॉल हो सकता है। तो ये लोकल, इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल, कि इसी फंक्शन के अंदर ही वो कॉल होगा, उसको यूज कर सकते हैं। डिक्लेयर किया तो वो उसकी डिक्लेरेशन खत्म हो जाती है बाहर, जब वो बाहर जाता है तो ये है वो डेफिनेशन की वो कैसे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, पहले भी थोड़े बहुत हमने पढ़े थे, बट अब हम डिटेल्स में जाएंगे। तो इन रियल लाइफ, अब एक एग्जांपल दे रहा है रियल लाइफ में क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो देखो एक कार को उसने लिया, अब कार की कुछ प्रॉपर्टीज, ये एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, हाउस एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हम कोई भी लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है, माउस एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे करके हम अब एग्जांपल दे रहे हैं कार के ऊपर। अब ऑब्जेक्ट की दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रॉपर्टीज, एक होती है मेथड्स। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेथड्स क्या होती हैं, हम आपसे देख लेते हैं। देखो प्रॉपर्टीज जो है भाई, कार का नाम क्या है, तो इधर फिएट, कार का मॉडल क्या है 500, कार का वेट कितना है 850 किलोग्राम, कार का कलर क्या है वाइट है, ये देखो उसके प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो पहचान है वो है। अब कार के मेथड्स क्या है, मतलब जिससे हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको हम चला सकते हैं। तो मेथड्स उसके क्या है, कार स्टार्ट, हमने स्टार्ट करनी है इस कार को, कार ड्राइव, हमने ड्राइव करना है, ब्रेक मारी, स्टॉप किया, तो ये सारे उसके एक्टिविटीज हैं, उसको मेथड्स कहते हैं। मेथड्स का मतलब होता है कुछ उसके ऊपर काम करना। बट उसकी जो पहचान है, उसका जो नाम है, उसका जो मॉडल है, उसका जो कलर है, वेट है, शीशे का क्या है, कलर, शीशे का कलर क्या है, किस से बनी हुई है, टायरों का क्या है कलर, ये सारा कुछ जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। बट उसका अगर हमने कुछ काम करना चाहा, मतलब नीचे बीच में बटन है, एसी का बटन है, हम बटन को ऑन करना चाहे, एसी ऑन, वो एक मेथड है। कार को स्टार्ट करना है तो उसका एक मेथड है, कार को ड्राइव कर रहे हैं वो एक मेथड है, ब्रेक मार रहे हैं वो एक मेथड है, स्टॉप कर रहे हैं उसको एक मेथड है। तो ऐसे करके कई मेथड्स हैं, कई प्रॉपर्टीज हैं। All cars have the same properties, but the property values differ from car to car. वो कह रहा है कि हर कार एक प्रॉपर्टीज उसकी जरूर होंगी और कुछ मेथड्स भी होंगे होंगे, बट वैल्यूज उनकी हो सकता है डिफरेंट हो। कोई कार वॉल्वो है, तो कोई कार फिएट है, कोई कार बेंज है। तो नाम तो, प्रॉपर्टी का नाम तो है ना, प्रॉपर्टीज तो है, मतलब कार डॉट नेम तो है, कार डॉट मॉडल तो है, बट उनकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो हर एक कार की प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और वैल्यूज भी हो सकती हैं। ऑल कार्स हैव सेम मेथड्स, बट द मेथड्स आर परफॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स।
तो वो कह रहा है कि हर कार का मेथड्स भी सेम हो सकते हैं, मतलब स्टार्ट हो सकती है, बट हम उसको स्टार्ट कब करेंगे। कोई सुबह चला जाता है ऑफिस, कोई शाम को जाता है, तो वो स्टार्ट करने का टाइमिंग अलग है डिफरेंट टाइम्स में। तो ऐसे करके वो डिफाइन किया। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर डेटा वैल्यूज। तो वो ये समझा रहा है कि ये एक वेरिएबल जो है एक ही वैल्यू डालते हैं उससे, फिएट वेरी वेरी मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करने एक वैल्यू। अब मैनी मैनी वैल्यूज का वेरिएबल क्या होता है, पहले तो एरे होता है, फिर एरे के अंदर एरे का डिफरेंस ऑब्जेक्ट से कैसे है। एरे मल्टीपल वैल्यूज है, मतलब कार, कार इक्वल्स टू फिएट कॉमा वॉल्वो कॉमा दिस एंड दैट। तो ये हो गया एरे। अब एरे के ऊपर आता ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या, जैसे हम डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट करके, कांस्टेंट करके हम डिफाइन करते हैं एक ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं कार, या कोई भी नाम दे सकते हैं, इक्वल्स टू, अब करली ब्रैकेट ओपन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और वैल्यूज, कुछ प्रॉपर्टीज और वैल्यूज, कुछ मेथड्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया भाई, उसका कार का टाइप क्या है, फिर फिएट है, इसकी वैल्यू फिएट है। तो मॉडल क्या है, 500 है, कलर क्या है, वाइट है। तो ऐसे करके हम एक ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है जी। द वैल्यूज आर रिटर्न एज नेम कॉलन वैल्यू, नेम कॉलन वैल्यू कॉमा करके सेपरेट करते हैं। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट नेम कॉलन जॉन, कॉमा लास्ट नेम कॉलन डो, एज कॉमा 50, आई कलर कॉमा कॉलन ब्लू। तो देखिए जो स्ट्रिंग्स हैं हम कोटेशन के अंदर डाल रहे हैं, और जो अगर न्यूमरिक है या इंटीजर है तो हम विदाउट कोटेशंस डाल रहे हैं। तो इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट के अंदर हमने, क्योंकि हर जावास्क्रिप्ट फंक्शन को हम स्क्रिप्ट टैब के अंदर लिखेंगे, तो हमने एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, कॉन्स्ट पर्सन इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट नेम कॉलन कोटेशन में जॉन, कॉमा लास्ट नेम कॉलन कोटेशन में डो, कॉमा एज कॉलन 50, कॉलन कॉमा आई कलर कॉलन कोटेशन में ब्लू, कोटेशन क्लोज, और फिर कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज, और फिर सेमीकोलन। तो ऐसे करके हम इसको एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। और कैसे उसको यूज करना है, हम पर्सन डॉट फर्स्ट नेम यूज करेंगे भाई, उसकी फर्स्ट नेम की वैल्यू निकालने के लिए हम पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट एज, ऐसे करके पर्सन डॉट लास्ट नेम, पर्सन डॉट आई कलर, ऐसे करके उसे यूज करेंगे। तो ये है हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्लियरिटी करने के लिए कि एक लाइन में ना लिखें, और हम डिफरेंट मल्टीपल लाइंस में इसको लिख सकते हैं कि क्लियरिटी हो। ऐसे करके हम डाल सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज कलर, और उसके वैल्यूज क्या हैं, जॉन डो 50 ब्लू, ऐसे करके वो लिखा है। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में। अगर तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और कोई भी कमेंट्स, कोई भी फीडबैक लिखना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इसको जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।